तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द पवन शो में, जहाँ पर हम लाते हैं मज़ेदार और ऑनेस्ट रिव्यूज सीरीज और मूवीज के बारे में। और आज हम बात करने वाले शुरू कर। पहले इसका मुझे फोन आया कल कि भाई कल क्या कर रहे हैं, मतलब कुछ नहीं, सो रहा हूँ। तो सोने की बात नहीं है, सुबह आ जा, हम एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं, तो पैसे वैसे मिल गए तो आपस में बांट लेंगे, नहीं तो बकचोदी तो करनी है ही। बहुत सारा पैसा। अभी इसने मुझे बात नहीं की है कि मुझे कितना पैसे देने वाला है, देखते हैं, ज्यादा आया तो रख लेंगे, नहीं आया तो फिर कोई नहीं, एक बैग तेरा एक बैग हमारा। तो हम टॉपिक की बात करते हैं, फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज के बारे में। फास्ट एंड फ्यूरियस एक्शन थ्रिलर सीरीज, मुझे नहीं लगता किसी ने भी ये सीरीज नहीं देखी होगी। सबने देखी होगी, मैक्सिमम सभी लोगों ने, इंडिया में भी, इवन इंडिया में भी इसका बहुत ज्यादा क्रेज है। डाई हार्ड फैन है भाई, सभी के बहुत सभी लोग बहुत ही। और कौन होगा जिसने डॉम को नहीं देखा होगा, डॉम के टोरेटो बारे में पता नहीं, डोमिनिक टोरेटो। तो इसी फिल्म की सीरीज पूरी की पूरी, उसके पहले पार्ट में जो 2001 में रिलीज हुआ था, द फास्ट एंड द फ्यूरियस, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो क्या बात करेंगे, पहले आप बताइए। आज हम पूरी मूवी को एक्सप्लेन करेंगे और उसके रिव्यू करेंगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या फिर नहीं देखनी चाहिए। ये मूवी असल में बहुत ही अच्छी है या फिर नहीं है। मेरा तो कहना है ये देखनी ही चाहिए, फिर भी हम बात करने के लिए बैठे हैं तो बात तो करेंगे, एक्सप्लेन तो करेंगे। मूवी को आपको जरूर देखना चाहिए क्योंकि इसको 5 आउट ऑफ 4 की रेटिंग दी जाती है हमारी ओर से। तो मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। ओके, हमारे भाई को डोमिनिक टोरेटो बहुत ही पसंद है। अगर मेरा लुक उसके जैसा होता तो मुझे, लेकिन बॉडी नहीं है तो क्या कर सकते हो। नहीं, लेकिन हम जिम करेंगे। तो सीरीज की मूवी की बात करें तो मूवी की शुरुआत होती है एक ट्रक को लूटने जा रही 3-4 गाड़ियों के साथ, जो कि उसके अंदर डोमिनिक टोरेटो और उसके 3-4 फ्रेंड्स होते हैं जो कि उस ट्रक में से चोरी करने के लिए जा रहे होते हैं। तो वो लोग चोरी कर रहे होते हैं लेकिन किसी को पता नहीं होता। मतलब सीन स्टार्टिंग में यूं दिखाया है कि वो लोग चोरी करते हैं लेकिन किसी को पता नहीं होता वो लोग कौन है। खाली इतना पता है बेसिकली कि वो लोग एक रेसर है, कार रेसर है, बाइक रेसर है, जो लोग चोर हैं। क्योंकि उनकी गाड़ियां इस तरह से डिजाइन की गई थी जो कि बहुत ही रेसिंग के लिए यूज होती है, तो वो लोग रेसर ही होते हैं। और सबको ये इतना ही पता होता है कि जो रेसर है कुछ वो चोरी करते हैं, लेकिन किसी को नाम नहीं पता होगा वो लोग कौन है, क्या करते हैं, कौन रेसर है। और उसके बाद जो मेन सीन उसके बाद का शुरू होता है, ब्रायन कॉनर जो कि अपनी गाड़ी को लेकर रेस कर रहा होता है, जो कि 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही होती है। फिर भी वो बोलता है कि थोड़ा सा कम लगा है वैसे। 140 मेरे ख्याल से मेरी बाइक 100 से ज्यादा जाती नहीं। लेकिन क्या करें, हमारे कॉनर को कम अब ये 2001 की बात है, हम 2025 में अभी, फिर भी मेरी बाइक 100 से ज्यादा जाती नहीं है। फिर भी मुझे 60 के बाद लगता है बहुत ज्यादा ही स्पीड है। लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी हमारे वो कॉर्नर को पसंद है। हाँ, तो कॉर्नर को पसंद है। वो अपने गैराज पे जाता है, अपनी गाड़ी रखता है और पहुंच जाता है टोरेटो कैफे में, जहाँ पर वो मिया के साथ मिलता है उससे, बातचीत करता है, फ्लर्टिंग भी करता है सारा। हाँ, फ्लर्टिंग करता है। वो 3-4 दिन से ट्राई कर रहा है मिया को पटाने का। और वो क्या मंगवाता है, टूना मछली जो बहुत ही बकवास होती है। लेकिन क्या करे, उसको करना था फ्लर्ट और पटाना था मिया को। उसके बाद वो मिया के साथ फ्लर्ट कर रहा ही होता है, उसके सामने आ जाता है विंस, जो कि डोमिनिक टोरेटो का फ्रेंड होता है, जो भी मिया को पसंद कर रहा होता है। वो भी ट्राई करता है लेकिन मिया उसको घास नहीं डालती है और उसको नहीं अच्छा लगता कि वो मेरे को घास नहीं डाल रही है, दूसरों को डाल रही है। तो उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और उसको, मिया को भी डर लग रहा होता है कि ये दोनों एक दूसरे को मारना, इसलिए वो डोमिनिक टोरेटो को बुला लाती है अंदर से। जो डोमिनिक तुरंत तो नहीं आता क्योंकि वो एटीट्यूड वाला बंदा है, एकदम से नहीं आता, खड़े होकर पहले तो देखता है भी क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए ये लोग। और बाद में उसके पूछता है कि भाई मछली में कुछ ज्यादा ही पावर डाल दिया क्या। उसके बाद वो उसको जब टोरेटो की जो गर्लफ्रेंड होती है लेटी जब उसको बोलती है, तब वो सीरियसली जाता है और उन दोनों को अलग करता है कि अब ज्यादा हो जाए, मेरे सामने ऐसा मत करो। यस ये ज्यादा हो रहा है। उसके बाद बात करें तो डोमिनिक टोरेटो और ब्रायन कॉनर, उन दोनों के बीच में थोड़ी सी गर्मा गर्मी हो जाती है। और जहाँ पर हमारा ओकॉनर काम कर रहा होता है जिस गैराज में, वो उसको बोल देता है कि उसको काम से निकाल दो।
टोरेडो बोलता है उसके मालिक को कि इसको काम से निकाल दो और कॉर्नर को, क्योंकि टोरेडो को जो मालिक है उसके साथ उसके रिलेशन बहुत अच्छे है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी दुकान चल रही है। हाँ, सीधी बात है। तो टोरेडो ने बोला तो करना तो पड़ेगा, लेकिन ब्रायन उसे अपनी बातों में उलझा के उसे पटा लेता है और एक गाड़ी लेकर दोनों पहुंच जाते। मजा आ जाएगा देखने के लिए। हाँ, और उसमें एक नॉस का यूज किया था जो डॉम भी करता है और ब्रायन और कॉर्नर मतलब भी कि करता इस है। पूरी सीरीज में आपको नॉस को देखने को बहुत ही मिलेगा, एकदम से भागने लगती है, तो आपको भी डरवाना हो तो हमारे भाई को जरूर मिलेगा। हाँ, मैं बुलवा दूंगा आपसे, मिलते हैं हम ब्रायन और कॉर्नर से मिलके आते हैं हम लोग, इसकी जितना मत करो। लेकिन हाँ, नॉइज में ये जरूर है कि उसको अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तभी आप लगवा सकते हैं, ऐसे ही सेफ्टी की लगवा सकते हैं। क्योंकि गाड़ी 140 पे जाएगी, अगर आपको 80 पे भी बांधे आ रहे तो मत डलवाना। यस। तो रेस चल ही रही होती है और पुलिस वहां पर आ जाती है अचानक से, तो वो डोमिनिक टोरेटो को पीछे भाग रही होती है, तो वो ऐसे आड़ी टेढ़ी गलियों में चला जाता है और पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जब वो अपनी गाड़ी को एक जगह छुपा कर चल के जा रहा होता है, वैसे ही पुलिस उसे पकड़ लेती है। तो लेकिन बाय द वे वो रेस जो है वो डॉम जीत जाता है। हाँ, वो रेस डॉम जीत जाता है, पहले ये बताना जरूरी है। रेस डॉम जीत जाता है, उसके बाद एकदम से पुलिस पीछे पड़ जाती है, फिर वो छुप के, जैसे कि पवन ने बताया, छुप के भाग रहा था, तभी पुलिस तो पुलिस है भाई, वो तो कहीं से भी पकड़ ही लेगी। तो उसने पकड़ लिया डॉम को, तो डॉम भाग रहा था, तभी उसको बचाने के लिए ब्रायन आ जाता है, जो कि रेस में हार गया है। वो हार गया है। सही है। जो रेस में हार गया है, अब हारने के बाद फिर भी उसको कुछ तो बचाना पड़ेगा, तो उसने डॉम को बचा लिया, जिससे उसने थोड़ी इज्जत भी बचा ली उसकी। इस रेस का ऐसा रूल है कि जो भी हारेगा वो अपनी गाड़ी जीतने वाले को दे देगा। मतलब ब्रायन को अपनी गाड़ी टोरेटो को देनी पड़ेगी, डॉम को। लेकिन अब उसने ब्रायन को बचा लिया है, तो नहीं, ब्रायन ने टोरेटो को बचा लिया है, तो अब वो उसे कुछ छूट दे देता है कि तुम बाद में दे देना। और वो अपने घर पे ले जाता है ब्रायन को, जहाँ पर वो अपने मियाँ से मिलता है, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड बनने वाली होती है इन फ्यूचर। क्योंकि उन दोनों के बीच में काफी केमिस्ट्री अच्छी दिखाई गई है अभी पहली मूवी में। तो वहां पर विंस भी होता है, तो उसको बहुत ही बुरा लगता है कि डोमिनिक टोरेटो ब्रायन को यहाँ पर लेके क्यों आ गया। और वो टोरेटो से झगड़ा भी करता है कि तुम इसको यहाँ पे लेके क्यों आए। टोरेटो बोलता है तू बंद हो जा, तुझे कुछ पता नहीं चलता, इसने मेरी जान बचाई। हाँ, इसने मेरी जान बचाई पुलिस से, तू तो चल भाग गया था, सीधी बात है, तू भाग गया था, इसने मेरे को बचाया, तो मैं इसको घर पे लाऊंगा, तुझे रहना तो रह, नहीं तो तू निकल सकता है। ऐसा बोल दिया, खुल्लम खुला बोल दिया। भले बचपन का दोस्त है, लेकिन पुलिस से बताया तो भी बचा दिया, बोल दिया। मूवी में यूं दिखाया गया है, पहले किसी को पता ही नहीं होता कि कॉर्नर, सबको यही लगता है कि ब्रायन और कॉर्नर एक मैकेनिक है, गैरेज में काम करता है, लेकिन उसके बाद पता चलता है कि वो एक पुलिस वाला है और वो एक अंडरकवर एजेंट की तरह काम कर रहा है। हाँ। तो वो जो चोरियां हो रही है बड़ी बड़ी शिपमेंट की, उसमें वो देखना चाहता है कि भाई सबको यूं ही लगता है सारे पुलिस वाले को कि भाई टोरेटो रेसर है और इन सब में रेसर का हाथ है, तो रेसर ही है और मैन टोरेटो उन लोगों में शामिल ही है उस चोरी में, सबको यूं लगता है। और विंस उसकी छानबीन कर रहा होता है, और विंस का कहना ये होता है, विंस का ब्रायन और कॉर्नर का, कि भाई मुझे नहीं लगता टोरेटो इस चोरी में शामिल होगा, क्योंकि उसके गैंग में सब फट्टू लोग हैं, एक दो लोगों को छोड़ के सब फट्टू लोग हैं, उसका कहना यूं होता है, इसलिए मुझे लगता नहीं। और उसी के बाद हेक्टर जो वो पार्ट्स होते हैं खरीदने आता है कॉर्नर के वहां, उसको देख के उसको हेक्टर पे शक जाता है। हाँ, तो भाई हेक्टर ये चोरी में शामिल हो सकता है। इसके लिए फिर वो, जैसे पवन ने बताया, पहले वो जाते हैं हेक्टर के गैराज पे। हाँ, हेक्टर के गैराज पे जाते हैं। सबसे पहले ब्रायन और कॉर्नर हेक्टर के गैराज पे जाते हैं, छानबीन करता है, लेकिन छानबीन करते वक्त उसको कुछ मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो पार्ट्स उसकी गाड़ी में लगा ही नहीं होते हैं। हाँ। और वो टायर भी वो नहीं होते हैं जो चोरी में यूज हो रहे थे। हाँ। वो गाड़ी ही कोई अलग होती है। और उसी वक्त जब वो छानबीन कर रहा था, विंस और डॉम उसे पकड़ लेते हैं। हाँ। उसके बाद वो जाते मूवी के जो विलन बताए गए, क्या नाम है उनका? नाम तो मुझे भी याद नहीं, लेकिन चीनी दो बंदे, चीनी मंचूरियन, दो चीनी एक जापानीज है और एक चीनी है, ऐसा समझ लो आप सीधा। नाम तो आपको भी याद नहीं रहेगा, मैं बोल देता हूं। मतलब हमारे विलन वो है। हाँ। तो वो पीछे पड़ जाते हैं डोमिनिक टोरेटो के। तो ब्रायन को लगता है कि वो चाइनीज मंचूरियन जो है वो चोरी कर रहे हैं, तो वो पुलिस वालों को सीधा सीधा बता देता है कि मुझे नहीं लगता कि डॉन चोरी कर रहा है, वो दोनों जो चाइनीज मंचूरियन है वो दोनों चोरी कर रहे हैं और आप उनके घर पे रेड मार, ऐसा सीधा सीधा बोल देते हैं। तो पुलिस वाले अगले ही दिन उनके घर पर पहुंच जाते हैं और उनके परिवार के साथ बैठे होते हैं, लेकिन सबको पकड़ लेते हैं और ले जाते हैं उन्हें पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए
लेकिन उनको खास कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि पहले तो ये चाइनीज मंचूरियन दोनों बहुत पैसे वाले हैं, हाँ, और मेन ये हम लोग दोनों के दोनों माफिया है। तो भाई पैसा ही पैसा, दोनों छूट गए। और पुलिस उनका कुछ उखाड़ नहीं पाई। यस, भले वो माफिया है, लेकिन उन लोगों ने चोरी नहीं की थी, इतना पुलिस को पता चल इतना गया पुलिस है। को पता चल गया। उसके बाद शुरू होता है फिल्म का नेक्स्ट रेसिंग सीन, रेगिस्तान की रेस। रेगिस्तान की रेस, जिसमें भी वही रूल है, हारोगे तो गाड़ी गई। तो सबसे पहले तो रेस शुरू होती है और लेटी रेस करती है, जिसमें लेटी जीत जाती है। उसके बाद जेसी और चाइनीज मंचूरियन, हाँ, जो विलन है माफिया वाला, वो दोनों रेस करते हैं, जिसमें हमारा चाइनीज मंचूरियन जीत जाता है और डोमिनिक टोरेटो का भाई जैसा दोस्त जेसी हार जाता है। लेकिन वो वापस नहीं आता, वो गाड़ी लेके भाग जाता है। इन शॉर्ट में उसकी फट गई कि अब मुझे गाड़ी देनी पड़ेगी, मेरे पास पैसे तो है नहीं, गाड़ी भी जाएगी, अब क्या करूंगा। तो रेस जैसे खत्म हो जाती है, वो हार जाते हैं, वो गाड़ी को ब्रेक मारता ही नहीं, वो सीधा सीधा निकल ही जाता है। निकल जाता और फिर चाइनीज मंचूरियन आता है डॉम के पास कि तेरे दोस्त ने ऐसे कैसे क्यों किया। तो उन दोनों के बीच में भी झगड़ा हो जाता है और मारामारी शुरू हो जाती है, लेकिन सब सुलझ जाता है। बाद में ब्रायन ओकॉनर उन दोनों को अलग करता है और बिठा देता है साइड में। फिर मेन पार्ट क्लाइमेक्स आता है। वैसे तो क्लाइमेक्स नहीं, क्लाइमेक्स से थोड़ा आगे, हाँ। जब पता चलता है दूसरा एक बड़ा खुलासा होता है मूवी का, जब मिया और डोमिनिक टोरेटो वो दोनों बहस कर रहे होते हैं कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम गलत है। और डोमिनिक कहता है कि नहीं, ये सिर्फ आखिरी बार होगा, इसके बाद ये काम सब मैं छोड़ दूंगा। और तभी ब्रायन वो सब सुन लेता है, और तब ब्रायन को पता चलता है कि उसका सोचना गलत था। ये सब चोरी, ये सारी की सारी जो चोरियां हो रही है, वो डॉम और उसकी टीम ही कर रही है। हाँ, क्योंकि मिया के साथ वो बहसबाजी में सब कुछ जान लेता है, और फिर वो मिया को ये बताता है कि पुलिस वाले उसे पकड़ रहे हैं, पुलिस वाले उसे ढूंढ रहे हैं, और अगर पुलिस वाले उसे ढूंढ नहीं पाए तो फिर ट्रक वाले और माफिया वाले उसको ढूंढ ही लेंगे और मार देंगे। तो मिया इमोशनल होकर ब्रायन के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है कि हम डोमिनिक टोरेटो को बचाएंगे, पुलिस को सौंप देंगे और जमानत पे छुड़ा लेंगे। ब्रायन उसके लिए वो क्या, ब्रायन सेटिंग करने का ट्राई कर रहा है। हाँ, तो इतना तो बनता ही है, सीधी बात। तो अभी लास्ट सीन आता है कि डॉम और उसकी टीम तैयारी कर रही है अब निकलने की, चोरी करने के लिए। हाँ, आ जाता है विंस, ट्रक के कांच पर एक वो मशीन वाला उसको 3 बार बोलते हैं, महाभारत वाला जैसे आपको बताऊं। तो वो उस कांच को तोड़ देते हैं और ट्रक में जाने की कोशिश कर रहा होता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत सीन उन्होंने शूट किया है, क्योंकि चलते ट्रक को वो लूट रहे हैं। तो विंस उस गाड़ी से कूदकर ट्रक पर चला जाता है, लेकिन उसका हाथ तार में फंस जाता है और ट्रक ड्राइवर, उसके बाद शॉटगन होती है, तो वो खिंचाक सबको मार रहा होता है, जिसमें डोमिनिक टोरेटो और लेटी की गाड़ी अपना आपा खो देती है और साइड में चली जाती है रोड से, मतलब कि वो रेस से बाहर हो गए। मतलब लेटी भी बाहर हो गई, लेटी का दूसरा एक जो दोस्त था वो भी बाहर हो गया। अभी रेस में कौन बचा है? सिर्फ डोमिनिक टोरेटो और विंस तो अभी लटका हुआ है। टोरेटो भी पीछे छूट गया होता है। हाँ, डोमिनिक सॉरी। विंस अपने ट्रक पे लटका हुआ होता है, तार से बंधा हुआ। तो पीछे से ब्रायन और मिया आ जाते, जो कि उनकी मदद कर रहे होते हैं, क्योंकि वो विंस को बचा लेता है और ट्रक चला जाता है। लेकिन वो विंस बहुत ही घायल हो चुका होता है, तो उसका बहुत खून बह रहा होता है और वो ऑलमोस्ट वो मर ही गया था। ऐसा समझ लो, अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं मिली तो वो तुरंत मर जाता। तो कॉनर एक हेलीकॉप्टर को फोन करता है पुलिस वालों को, मतलब कि इधर हेलीकॉप्टर भेजो, एक आदमी यहाँ पर है। और उसको बताने के लिए कि इमरजेंसी है, उसको अपना कोड बताना पड़ता है, पुलिस कोड, जो बोलता है कि मैं ऑफिसर ब्रायन ओकॉनर बोल रहा हूँ, मेरा कोड ये है। अब ये सुनने के बाद डॉम को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसका दोस्त बहुत ही जख्मी था, तो क्या कर सकते हैं भाई, कुछ नहीं कर सकते। उसको देखा गया, अभी देख लेते हैं, पहले इसको ठीक हो जाने दे, बाद में इसको मैं देख लूंगा। लेकिन जब वो उसको लेके जाते हैं, उसके बाद डॉम मिया सब वहां से चले जाते हैं सीधा अपने घर। डॉम क्योंकि अभी तैयारी कर रहा होता है जेसी को बचाने की, क्योंकि वो चाइनीज मंचूरियन ढूंढ रहे होते हैं जेसी को मारने के लिए। तो डॉम अपनी बंदूक लेकर निकल ही रहा होता है कि कॉनर वहां पे आ जाता है और उसको रोक लेता है कि तुम ये सब काम छोड़ दो, जेसी को हम बचा लेंगे। अगर तुमने ये काम नहीं छोड़ा तो आज नहीं तो कल तुम मर ही जाओगे। हाँ, ऐसा मना ही रहा होता है। पीछे से जेसी आ रहा होता है भाग के कि मेरी जान खतरे में है, और इतने में ही वो दोनों मंचूरियन आ जाते हैं। दोनों बाइक पे आ जाते हैं, हेलमेट पहन के, दोनों के पास गन होती है, जो कि जेसी को मार ही देते हैं। वही मार देते, वो मर जाता है। फिर
टोरेटो को भी गुस्सा आता है कि अब क्या करूंगा, वो मारने के लिए भागता है, बचाने तो वो के लिए। दोनों अपनी मतलब कि टोरेटो अपने पिताजी की पुश्तैनी गाड़ी लेकर, पुश्तैनी गाड़ी जो अच्छा बाय द वे बता दूं, ये जो गाड़ी दिखाई गई है वो गाड़ी पूरी सीरीज की बोलते हैं एक हाईलाइट है। मतलब कि 10 सीरीज में ये गाड़ी है, बाकी कोई गाड़ी रिपीट नहीं हुई है। ये गाड़ी जो दिखाई गई है ये रिपीट डोमिनिक टोरेटो की, ये ब्लैक वाली जो कार है, और इसका मतलब कि वो गाड़ी आपको सभी में दिखेगी, सभी मूवी। हाँ, तो डोमिनिक टोरेटो वो गाड़ी लेके निकलता है, ओकॉनर उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए अपनी गाड़ी लेके निकलता है। उन दोनों के बीच में और वो मंचूरियंस के बीच में रेसिंग चल रही होती है, और तभी ब्रायन ओकॉनर उन चीनियों के पीछे ऑलमोस्ट पहुंच ही गया होता है, और वो दोनों को इन शॉट में एक्सीडेंटली मार देता है। हाँ, उसके बाद मतलब विलन तो दोनों के दोनों मर गए, बचा तो डॉम वहां से भाग रहा होता है, तो कॉनर भी उसके पीछे भाग रहा होता है कार लेकर। तो दोनों के बीच में फिर से रेसिंग शुरू हो जाती है, और फिर दोनों एक रोड पे साथ आते हैं, एक सेम पॉइंट पर आके खड़े हो जाते हैं, और एक दूसरे को लुक देते हैं, जैसे पवन मुझे देख रहा है, मैं पवन को देख रहा हूँ, हम एक रेस करेंगे, आंखों में बात कर लेते हैं। हाँ, और डॉम बाद में आखिर में बोलता है कि सामने से एक ट्रेन जा रही है, उसका सिग्नल लाल है। हाँ, और जैसे ही हरा होगा हम दोनों चालू करेंगे रेस करना। अगर नहीं, रेड सिग्नल है, हम दोनों चालू कर रहे हैं, ग्रीन हो उससे पहले हम उस सिग्नल को पार कर लेंगे। ओके, सॉरी। मतलब कि ट्रेन चली जाएगी ग्रीन सिग्नल पे, तो रेस कहाँ से होगी। तो वो दोनों रेड सिग्नल पे निकल पड़ते हैं, और वहां पर डोमिनिक टोरेटो की कार है ना, एकदम घोड़े के माफिक खड़ी होती है भाई। मतलब कि ये सीन भी सभी मूवी में सीरीज में देखने को मिलेगा इस मूवी की, कि डॉम की कार आखिर में जो मेन सीन होगा जो रेसिंग का, उसमें डॉम की कार आगे से खड़ी हो ही जाएगी एकदम पप्पू के माफिक। हाँ, पप्पू के माफिक। लेकिन वो सीन सुपर लगता है, कुछ भी बोलो, वो सीन जो लगता है, वो आइकॉनिक सीन जो बोलते हैं, वो वाले सीन है। तो दोनों के बीच में रेस शुरू होती है, डोमिनिक टोरेटो और ब्रायन ओकॉनर आगे बढ़ रहे होते हैं। उन्होंने अपनी गाड़ी के मैक्सिमम स्पीड बढ़ा दिए थे, और आखिर में टोरेटो की गाड़ी के ब्रेक भी फेल हो जाते हैं। हाँ, वो मतलब कि ट्रेन आ रही होती है, टोरेटो ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ब्रेक फेल हो जाती है। तो फिर वो डिसाइड करता है कि नहीं, अब तो करो या फिर मरो। तो वो निकल पड़ता है अपनी गाड़ी की स्पीड और भी बढ़ा के, और ब्रायन ओकॉनर भी उसे देख के निकलने लगता है। दोनों के दोनों इतने ट्रेन के मतलब कि इतने पास से ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुंच ही गए, जैसे यहाँ से निकला यहाँ से आ गया। सेकंड भी लेट हो जाता तो ट्रेन उनका कुचल देती। मतलब बहुत ही थ्रिलिंग सीन है, आप देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा और मजा आ जाएगा देखने में। तो वो दोनों ट्रेन से तो बच जाते हैं, और ब्रायन ओकॉनर उसमें जीत जाता है। तो ब्रायन ओकॉनर तो जीत जाता है, वो दोनों एक दूसरे के सामने देख लेते हैं। मतलब वो जीतने के बाद जो खुशी होती है, एक दूसरे के सामने के लुक देते हैं। तो डोमिनिक अपने माइंड में सोच रहा होता है कि मैं अब तो हार गया, मुझे अपने आप को सौंपना पड़ेगा कॉर्नर को। और ये दिमाग में सोच ही रहा था, एकदम से देख ट्रक आ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। मतलब कि डोमिनिक टोरेटो का जो कार होती है वो ट्रक से टकरा जाती है, और एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट होता है, जिसमें उसकी कार 2 3 4 पलटी मार लेती है। और मतलब उसकी कार अब चल नहीं सकती, उसको थोड़ा लगा है, मतलब कि उसके सारे व्हील फेल हो गए सारे के सारे। तो मतलब अब उसकी गाड़ी तो चल नहीं सकती। हाँ, तो पुलिस वाले उधर पहुंचने ही वाले होते, तो अपना ओकॉनर अपनी गाड़ी की चाबी डोमिनिक टोरेटो को दे देता है। उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। सही शब्द। उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है कि नहीं, भले तुम अच्छे इंसान हो या नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। जो कि आपको अभी वो पहले पार्ट में ऐसे मूवी के लास्ट में ऐसा कुछ वो बोलता नहीं है, लेकिन मैं आपको अभी से भविष्यवाणी कर देता हूँ। वो ऐसे ही मन में सोच रहा होता है कि मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, इसके लिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। और डॉम जब बोलता है कि तुम्हें पता है तुम मुझे जाने दोगे तो तुम्हारे पीछे पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, तुम्हें कैसा सोचेगी, ऐसे तैसे करके ये बात होती है। लेकिन उसने बोला नहीं, मैं तुम्हें जाने देता हूँ। तो डोमिनिक टोरेटो ब्रायन ओकॉनर की कार लेकर भाग जाता है, और फिर ब्रायन ओकॉनर के ऊपर भी काफी पूछताछ होती है, और फिर पुलिस उसे वैसे तो जाने ही देती है, क्योंकि आखिर में तो पुलिस है, वो भी खुद पुलिस वाला है। हाँ, तो अभी हम लाने वाले नेक्स्ट पार्ट को, जिसमें डोमिनिक टोरेटो तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ब्रायन ओकॉनर और हमारी सीरीज का सबसे कॉमेडी कैरेक्टर, सबसे कॉमेडी रोमन वो आपको देखने को मिलेगा सेकंड पार्ट में। तो बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन अभी के लिए बाय बाय।
बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मूवीज देखते रहिए और हमारी सीरीज को भी एंजॉय कीजिएगा, फास्ट एंड फ्यूरियस वाली। बाय बाय। बाय बाय।